सुप्रभात बाल मित्रों, आज 24 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोकर ही कुछ पाया जाता है। इन लाइफ टू गेन समथिंग वन हैज टू लूज समथिंग एंड ओनली बाय लूजिंग समथिंग कैन समथिंग बी गेन्ड। जीवन एक ऐसा चक्र है जहां पाने और खोने का गहरा संबंध है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह कथन हमें सिखाता है कि सफलता, सुख या संतुष्टि केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि सचेतन त्याग से मिलती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र को उच्च अंक पाने के लिए मोबाइल या मनोरंजन का समय छोड़ना पड़ता है, या एक एथलीट को स्वास्थ्य के लिए अपनी पसंदीदा अस्वस्थ आदतों को त्यागना पड़ता है। समय और विज्ञान में भी बड़ी खोजें तब हुई जब लोगों ने सुविधाओं को छोड़कर समर्पण चुना। यहाँ खोना नुकसान नहीं बल्कि प्राथमिकताओं का चयन है। जिस प्रकार मोमबत्ती रोशनी देने के लिए खुद को पिघलाती है, उसी तरह इंसान को अपने लक्ष्य के लिए आराम, समय या पुराने विचारों का बलिदान देना पड़ता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है डिग्रेडेशन। DEGRADITION। डिग्रेडेशन का अर्थ होता है क्षरण या अवनति। यह किसी वस्तु, गुणवत्ता, पर्यावरण या स्थिति के धीरे धीरे खराब होने, टूटने या नीचे गिरने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह भौतिक जैसे पर्यावरण, सामाजिक जैसे नैतिक मूल्य या तकनीकी जैसे सामग्री का टूटना आदि संदर्भों में प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए, द डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। प्लास्टिक का क्षरण होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। पैर नहीं पर चलती हूँ, मुंह नहीं पर गाती हूँ, समुद्र से मिलने जाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है नदी। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 24 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 24 मई सन 1787 को अमेरिका की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का उद्घाटन हुआ, जिसने अमेरिकी संविधान का मसौदा तैयार किया। 24 मई 1830 को बाल्टीमोर और ओहियो रेल मार्ग ने अमेरिका में पहली यात्री रेल यात्रा शुरू की, जिसने रेल परिवहन के युग की शुरुआत की। 24 मई सन 1875 को सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU बना। यह भारत का एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। 24 मई 1920 को भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान का जन्म हुआ। उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। 24 मई सन 1959 को ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन के बाद साम्राज्य दिवस यानी एम्पायर डे का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कर दिया गया। 24 मई सन 1964 को भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को उनकी संगीत सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे शिक्षा और सामाजिक सुधार के अग्रदूत सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान 1877 से 1898 तक भारतीय इतिहास के एक प्रमुख समाज सुधारक, शिक्षाविद और नवजागरण के प्रतीक थे। उन्हें आधुनिक मुस्लिम भारत का निर्माता कहा जाता है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद उन्होंने महसूस किया कि भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक सोच अपनाकर ही प्रगति करनी होगी। इसी विजन के तहत उन्होंने 1875 में
अलीगढ़ में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU बना। यह संस्थान आज भी भारत में उच्च शिक्षा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। सर सैयद अहमद खान ने रूढ़िवादी सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मुसलमानों को धार्मिक कट्टरता छोड़कर आधुनिकता अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका निकालकर समाज में नैतिक और बौद्धिक सुधार की अलख जगाई। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो समाज को अंधविश्वास और पिछड़ेपन से मुक्त कर सकता है। वह हिंदू मुस्लिम एकता के भी पक्षधर थे और मानते थे कि दोनों समुदायों को मिलकर देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। हालांकि उनके कुछ विचारों को बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थन के रूप में देखा गया, लेकिन उनका मूल उद्देश्य समाज को शिक्षा और तर्क के माध्यम से जागृत करना था। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे भारत में 24 मई को मनाए जाने वाले राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में। राष्ट्रमंडल दिवस प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रमंडल के 56 सदस्य देशों के बीच एकता, शांति और सहयोग को समर्पित है। इसकी शुरुआत 1902 में साम्राज्य दिवस के रूप में की गई थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक थी। राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे एक ऐसा दिन है जब हम राष्ट्रमंडल देशों के साझा मूल्यों, इतिहास और सहयोग को याद करते हैं और सम्मान देते हैं। यह दिन भारत सहित उन सभी देशों में मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल का हिस्सा हैं। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन पहले साम्राज्य दिवस यानी एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1959 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस रखा गया ताकि यह एक समावेशी और लोकतांत्रिक पहचान को दर्शा सके। राष्ट्रमंडल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि विविधताओं के बावजूद हम सभी एक साझा मंच पर खड़े हैं और मिलकर एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है समय का महत्व। यह कहानी है दो दोस्तों रोहन और सोहन की, जो एक ही गांव में रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों का समय के प्रति नजरिया बिल्कुल अलग था। रोहन समय का बहुत सम्मान करता था। वह हर काम की योजना पहले से बनाता और उसे समय पर पूरा करता। वहीं सोहन अक्सर कामों को टालता और समय को हल्के में लेता था। वह सोचता था कि थोड़ी देर से क्या फर्क पड़ता है। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा मेला लगा। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे मेला देखने जाएंगे। रोहन ने मेले के एक दिन पहले ही अपने सभी जरूरी काम निपटा लिए ताकि वह पूरे दिल से मेले का आनंद ले सके। सोहन ने भी वादा तो किया, पर कोई योजना नहीं बनाई। अगले दिन सुबह रोहन समय पर उठ गया, तैयार हुआ और खुशी खुशी मेले के लिए निकल पड़ा। सोहन अपनी पुरानी आदतों के अनुसार देर तक सोता रहा और जब उठा तब तक काफी देर हो चुकी थी। मेले में रोहन ने हर खेल का मजा लिया, स्वादिष्ट मिठाइयां खाईं, कई खिलौने खरीदे और दिन भर हंसी खुशी में बिताया। जब रोहन मेले में पहुंचा तो अधिकांश स्टॉल बंद हो चुके थे, खेल खत्म हो चुके थे और भीड़ छंटने लगी थी। वह मायूस हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसकी आलसी आदत ने उसका एक खूबसूरत दिन छीन लिया। जब वह घर लौटा तो रोहन ने प्यार से उसे समझाया, समय एक बहुमूल्य संपत्ति है, अगर हम इसे गंवा दें तो यह कभी लौटकर नहीं आता। उस दिन सोहन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। उसने वादा किया कि अब वह समय की कदर करेगा और अपने कामों की सही योजना बनाएगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं और समय के साथ उसका जीवन भी बेहतर हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे मूल्यवान धन है। जो इसका सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता पाता है। हमें हर पल की कदर करनी चाहिए और समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था।
कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।